क्वेश्चन नंबर 6, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी जो उसका आंसर जो निकालोगे तो पाई का मान जो आएगा तो पाई का मान 22/7 दे के काट कूट के नहीं निकालना है। बात समझ में आ रही है? चलो, एक ठोस कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन जो है ना हकीकत में एक क्वेश्चन सही नहीं है। ये जो सवाल दिया हुआ है इस सवाल को सुधारने की जरूरत है। ये सवाल इसको सुधारने की जरूरत है। ये दरअसल ये गलत है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर किस हिसाब से लिखोगे ये समझना है सिर्फ। हल दिया है शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर, बात समझ में आ रहा है, शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है? शंकु की जितनी ऊंचाई है ना और अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है? और h क्या है, शंकु की ऊंचाई, और r क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, और दोनों आपस में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? इसको हम लोग लिख कर समझते हैं। यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है उतनी ही इसकी हाइट है, जो एक ऊपर एक शंकु है जो इस अर्धगोले के ऊपर खड़ी है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी कि अध्यारोपित है तो उतना ही है इसकी ऊंचाई। तो इसका मतलब शंकु कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसकी जितनी हाइट है, इसकी जो जितनी त्रिज्या है उतनी ही इसकी हाइट है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये शंकु किसके ऊपर है, अर्धगोला के ऊपर है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये जो है ना ठोस है, दरअसल अंदर खोखला नहीं है, पूरा लोहा का बना हुआ है, अंदर भी ठोस है। कहने का मतलब ठीक है, ये खोखला नहीं है अंदर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको समझ लेना है हम लोगों को। अब ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ठोस का आयतन इसका निकालेंगे, पूरा ठोस का आयतन अर्थात ये पूरा खिलौने का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों का आयतन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, पूरे का आयतन निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? 1/3 का 1/3 पाई आर इसके बाद इंटू एच। दरअसल ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है और ये अर्धगोले का आयतन का ये फॉर्मूला है। 1/3 का 1/3 पाई का पाई दे दोगे यहाँ, और ये आर इसके हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि आर को डबल लिख सकते हो, आर गुना आर, लेकिन यहाँ आर इसके होगा, आर इसके हुआ लिख दो, और एच को आर लिखो, एच को आर लिखो यहाँ। बात समझ में आ रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि h बराबर r है, h 1 सेंटीमीटर तो r भी 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि h जितना है उतना ही r है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए h को क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक कि h को r लिखे यहाँ तक। उसके बाद प्लस का प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2/3 का 2/3 पाई का पाई r1 क्यूब्ड, 2/3 का 2/3। समझ में आ गया यहाँ तक? और पाई का पाई और r1 जो है यहाँ ना, यहाँ r1 समझना है। दरअसल ये अर्धगोले का और ये शंकु का, अर्धगोले का भी त्रिज्या है और शंकु का आधार है। समझ में आ रहा है? तो उनकी भी शंकु का आधार किसके ऊपर है, अर्धगोले के ऊपर है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये फिक्स नहीं बोला है कि अर्धगोले के ही ऊपर है, बस गलती यही है, लेकिन फिर भी उसको बना लेना है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है उतनी ही त्रिज्या किसकी है, शंकु की आधार की त्रिज्या है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, लेकिन अर्धगोले का त्रिज्या को हम लोग r1 मानेंगे और शंकु का आधार का त्रिज्या को हम लोग r मानेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या किसको किसको, ये अर्धगोले का, ये जो ना अर्धगोले का, सपोज दैट ये अर्धगोला है, इस अर्धगोले का त्रिज्या को क्या मानेंगे, r1, और शंकु का आधार का त्रिज्या को क्या मानेंगे, r। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, क्योंकि ये अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का त्रिज्या को क्या माने, r1। समझ में आया? कोई कोई क्या करता है, कैपिटल R लिख देता है यहाँ, तो वो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपिटल R क्या है, समझ में आ रहा है? दिस इज द सिंबल ऑफ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि R क्या है बोलो तो कैपिटल R जो है ना, कैपिटल R यदि गलती से कैपिटल R लिख देते हो, बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल R कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है? ये वास्तविक संख्या के समुच्चय का संकेत है, इसलिए कैपिटल R नहीं मानोगे, स्मॉल r ही मानोगे। क्लियर समझ में आ रहा है? और इसको r मानोगे। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। और ये 1/3 का 1/3 और पाई का पाई, r इसके वह, r इसके वह, h को क्या माने, r माने, प्लस का प्लस, 2/3 का 2/3 पाई का पाई, और r1 को फिर r मान लो। क्यों? क्योंकि h और r दोनों आपस में बराबर है, और ये अर्धगोले की त्रिज्या जितनी है उतनी ही शंकु की आधार की त्रिज्या है। इसका मतलब दोनों बराबर है, इसका मतलब r1 को r लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ क्या लिखा, r लिखा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ समझो कि 1/3 पाई
आर क्यूब है ना, तो ये पावर कितना है 1 है ना, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुना कर दोगे तो पावर जुड़ जाएगा ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो आर क्यूब हो गया 1/3, तो 1 और पाई दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई/3 आर क्यूब हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे Q इंटू पाई/3, समझ में रहे, दरअसल ये 2 गुना पाई है और बट्टा 3 है, समझ में रहे, तो पाई/3 लिख सकते हैं इसको, 2 का 2 गुना का गुना पाई/3, आर क्यूब का आर क्यूब, यहाँ गौर करो पाई/3 आर क्यूब, ये और ये दोनों सेम आया ना, तो इसी को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए इसको, बात समझ में रहे, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं 1 बचा ना, इसको इसके साथ गुना करोगे तो यही आएगा ना, प्लस का प्लस आएगा, फिर ये अगर चला गया तो क्या बचा सिर्फ 2, समझ में रहे, 2 और 1 कितना होगा 3, क्लियर समझ में रहे, और पाई/3 का पाई/3, आर का मान जितना दिया हुआ है बैठा दो, आर बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, कहाँ से पता चला आर बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से, समझ में आ गया ना, और ये 1 का क्यूब हो जाएगा, आर कितना है 1 है ना, उसके बाद यहाँ क्या करोगे 1 का क्यूब कहने का मतलब क्या, 1 को 3 बार गुना करो तो 1 ही आएगा, समझ में आ गया यहाँ तक, तो 1 ही आया, उसके बाद यहाँ 3 और ये 3 कट जाएगा ना, 3 और ये 3 कट गया, कितना बचा यहाँ पाई बचा, और यहाँ 1 गुना कितना होगा, फिर क्या होगा 1 ही होगा, समझ में आ रहा है, इसका क्लियर है, ये तो कट ही जाएगा, इसका भी 1 होगा, तो सब मिला के 1 ही तो होगा ना, तो पाई गुना 1 बराबर कितना होगा पाई ही होगा, समझ में आ गया यहाँ तक, और ये सेंटीमीटर क्यूब्ड होगा, क्लियर समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका आयतन है, एक ठोस का आयतन, कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे शंकु का आयतन, यानी कि इसका और अर्धगोले का आयतन, समझ में आ रहा है, पूरे ठोस का आयतन हो गया।